ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। डॉक्टर औसाफ सईद की खिदमत से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद तरक्की दी है। सऊदी अरब में मकबूल तरीन हिंदुस्तानी सफीर की हैसियत से अपनी मियाद की तकमील के बाद दक्कन के मायना सबूत अब दिल्ली में वज़ारत खारजा में सेक्रेटरी फॉर कौंसलर पासपोर्ट वीजा और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स की हैसियत से अगले माह जिम्मेदारी संभालेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन, ओमान, यमन और इराक उनके दायरेकार में होंगे। यही नहीं, खलीजी ताउन काउंसिल, अरब लीग और मगरिब यूनियन में वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनका ये नया ओहदा सफीर के ओहदे के मुकाबले में बहुत ज्यादा आला है। अरब न्यूज में मुमताज सहीफा निगार सिराज वहाब ने जहां औसाफ सईद के नए ओहदे से मुतालिक इत्तलात दी हैं, वहीं बेमिसाल सिफारतकार को खिराज तहसीन भी पेश किया है। डॉक्टर औसाफ सईद जहां कह रहे हैं, वहां उन्होंने हिंदुस्तान के परचम विकार को सर बुलंद किया, चाहे डेनमार्क, कतर, यमन हो या शिकागो। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को तिरंगे के साए में मुत्तहदा किया। सऊदी अरब उनकी 3 साला मियाद आजमाइशी रही। सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क, इंडो सऊदी मेडिकल फोरम, सऊदी इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी का क़याम उनके कारनामों में शामिल है। डॉक्टर औसाफ सईद जहां रहे, उर्दू का माहौल साजगार किया। अदबी महफिलें, मुशायरे, सेमिनार का एहतमाम करते हुए वो उर्दू की शम्में रोशन करते रहे। तारिकीन वतन का यह एहसास है कि औसाफ सईद की तरक्की पर दिल मसरूर हैं, मगर सऊदी अरब में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन अश्कबार हैं, क्योंकि एक तहजीबी सफीर सरजमीन मुकद्दस से विदा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से तारिकीन वतन ने डॉक्टर औसाफ सईद को उनकी तरक्की के लिए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, इफ्तिखार शरीफ शिकागो, सुल्तान मजहरुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली सदर ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी रियाज, जलील अंसारी चेयरमैन NRI फोरम सऊदी अरब ने डॉक्टर औसाफ सईद को मुबारकबाद के पयामात रवाना किए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में रामपुर की सवार सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुतज़ाद बयानों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत 2 मुख्तलिफ सिमतों में चल रही है। अब्दुल्ला ने जेल में कैद वालिद व रामपुर में SP उम्मीदवार आजम खान की रिहाई के बारे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ और विफाकी वजीर दाखिला अमित शाह के मुतज़ाद बयानात पर पलटवार किया। उन्होंने मंगल की रात यहां कारकुन सेमिलियन में कहा कि वजीर आला का दावा है कि SP सरबराह अखिलेश यादव आजम खान की जेल से रिहाई नहीं चाहते हैं, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि अगर योगी हुकूमत ना होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अब्दुल्ला ने कहा, पहले बीजेपी अपना रुख साफ करें। उन्होंने कहा, बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत में दोनों इंजन अलग अलग सिमतों में चल रहे हैं। उन्होंने दलील दी, वजीर दाखिला कहते हैं कि योगी की हुकूमत ना होती तो आजम खान जेल में नहीं होती, जबकि इसके बरखिलाफ योगी कहते हैं कि हुकूमत का आजम खान के जेल में होने से कोई लेना देना नहीं है। काबिल जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में रामपुर समेत 9 अजला की 55 सीटों पर पीर को वोटिंग हो चुकी है। अब्दुल्ला ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पार्टी कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सुरों की मलका लता मंगेशकर की रहलत के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि आज मशहूर मूसीकार व गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल की खबर से वो और गम में मुब्तला हो गईं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए बप्पी लहरी का मुज़ाफात के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जहां उनका कोरोना के बाद होने वाली पेचीदगियों का इलाज चल रहा था। 69 साला बप्पी लहरी को फिल्मी सनत में बप्पीदा के नाम से मकबूलियत हासिल थी। मगरबी बंगाल में पैदा हुए लहरी ने सबसे पहले बंगाली फिल्म दादू के लिए मूसीकी तरतीब दी थी और अपने बॉलीवुड करियर का आगाज फिल्म नन्हे शिकारी से किया था। बप्पी लहरी ने कई सालों तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। IMA डिस्को डांसर, रात बाकी, पेग गंखरो, बांधो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, नैनो में सपना, ताकी ताकी, हमको आजकल है इंतजार, तम्मा तम्मा, याद आ रहा है जैसी मारूफ नगमे उन्हीं की देन है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को मारूफ मूसीकार और गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जिंदा दिल तबीयत सबको याद रहेगी। मोदी ने ट्वीट किया, बप्पी लहरी जी की मूसीकी सब कुछ समेटते हुए हैं और मुख्तलिफ जज्बात का खूबसूरती से इजहार करती हैं। कई पैट्रियों के लोग उनकी मूसीकी से वाबस्तगी महसूस करते हैं। हर कोई उनकी जिंदा दिली को याद करेगा। मैं उनके इंतकाल से दुखी हूं। उनके खानदान और मद्दाहों से ताजियत। बप्पी लहरी जिनका कल रात इंतकाल हो गया था, उनकी आखिरी रसूमात कल उनके बप्पा की अमेरिका से आमद के बाद अदा की जाएंगी। उनके खानदान के अफराद ने एक बयान जारी करके ये इत्तला दी और कहा कि मजीद तफसीलात से जल्द ही आगाह किया जाएगा। कानपुर की कैंट असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती ने इस जलसे आम में मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला की तरफ से चलाई जा रही मुफाद आमा की स्कीमों के बारे में बताया है। एक बार फिर रियासत में योगी हुकूमत बनाने की अपील की है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि ना तो वो मुतमईन है और ना ही मुल्क के वजीर आजम गंगा की सफाई से मुतमईन है। योगी जी भी मुतमईन नहीं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सा काम रुक गया है और मुतमईन होने के लिए ना ब्राह्मण और बादशाह को मुतमईन नहीं होना चाहिए। दूसरे मरहले में वोटिंग पर किसानों की नाराजगी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान तहरीक का एक फायदा जरूर हुआ कि पहली बार ऐसी तहरीक चल रही है जिसमें वो टूट नहीं पाई है। माजी में होने वाले तमाम किसानों की एजिटेशन दो ग्रुपों में बढ़कर बढ़ जाती थी। बाकी किसान हमारे साथ हैं क्योंकि जब वजीर आजम मोदी जी ने तमाम चीजें वापस ले ली थी, इसलिए किसान लीडर तो भले ही खड़े हों लेकिन किसान हमारे साथ हैं। अपोजिशन की जानिब से हिजाब और दीगर मामलात को इशू बनाने पर उनका कहना था कि डूबने वाले तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं। प्रियंका गांधी के बुंदेलखंड के दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि वाड्रा को अपना वो मुकाम बनाना होगा कि मैं उन पर तबसरा कर सकूं। अब उनकी वो हैसियत नहीं है। कानपुर की इंतखाबी जंग में आज वजीर दाखिला अमित शाह ने शहर में रोड शो किया। अमित शाह बहरिया चौराहे पर रथ पर सवार हुए। इस दौरान उनके हामी जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। बीजेपी के हामियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। अमित शाह के रोड शो के लिए बड़ी भीड़ जमा थी। रथ पर सवार वजीर दाखिला ने हाथ जोड़कर सबका इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 10 इंस्पेक्टर, 50 एसआई, 5 एसीपी, 2 डीसीपी और 300 सिपाही तैनात किए गए हैं। नीम फौजी दस्ते भी तैनात हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उदय ठाकरे के साथ जोहराने में होंगे शामिल। वजीर आला महाराष्ट्र ने केसीआर की तहरीक को हिमायत देने का किया ऐलान। सिद्धापुर में 119.41 करोड़ रुपए के ज़खायर की तामीर के लिए वजीर केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। मजहब की सियासत पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आला केसीआर की सालगिरह पर तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। रुकन असेंबली नागेंद्र समेत दीगर कायदीन ने दिया अतिया। रियासती वजीर केटीआर ने इंसानी हमदर्दी का किया एक और मुजाहरा। गरीब खानदान की लड़कियों को MBBS की तालीम के लिए की इमदाद। वजीर आला केसीआर की सालगिरह की तकारीब के दौरान तेलंगाना में है त्योहार का माहौल। अंबरपेट में वजीर आला केसीआर की सालगिरह तकारीब में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का खिताब। डॉक्टर औसाफ सईद वजारत खारजा में सेक्रेटरी, पासपोर्ट, वीजा, ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मुकर्रर। खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने तरक्की के साथ जिम्मेदारियों में किया इजाफा। मशहूर मूसीकार व गुलकार बप्पी लहरी का इंतकाल। वजीर आजम का इजहार रंज। मूसीकी दुनिया हुई सोगवार। फर्जंद की अमेरिका से आमद के बाद कल होगी आखिरी रसूमात।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।